अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। सियासत इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नहीं बल्कि विद इन दी अपोजिशन है। गुज़िश्ता रोज़ सेनेट में दो धड़े साफ नज़र आए, लेकिन वो जो एक बाकायदा ऐलान है जैसे इत्तेहाद का होता है, अलहदगी का भी होना चाहिए। यानी किसी सूरत जो है वो कहते हैं ना, यू हैव टू क्लोज द चैप्टर। तो एएनपी ने तो इस चैप्टर को क्लोज कर दिया। आज बाकायदा अमीर हैदर होती साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐलान किया कि एएनपी पीडीएम से अलहदा हो रही है। उन्होंने वजूहात भी बताई। यानी जो अपोजिशन ये कहा करती थी कि एटम बम साबित होंगे इस्तीफे, आखिरकार वो तो एटम बम साबित ना हो सके, लेकिन पीडीएम की जानिब से एएनपी और पीपल्स पार्टी को दिया गया शो कॉज नोटिस शायद पीडीएम के ताबूत में आखिरी कील ही नजर आ रहा है। साथ ही अमीर हैदर साहब ने यह भी कहा कि बाज़ जमातें अपने मफादात के लिए, अपने एजेंडे के लिए पीडीएम को इस्तेमाल कर रही हैं, हम इस्तेमाल नहीं होंगे। अलबत्ता उन्होंने कहा कि हम पीडीएम में जो ये नुकात तय हुए थे इसकी यकीनन हिमायत करते हैं और आज भी हमारी हिमायत है, लेकिन अब हम तमाम ओहदे पीडीएम से उससे दस्तबरदार हो रहे हैं। नाराजगी का इजहार किया उन्होंने इस पीडीएम के शो कॉज नोटिस पर कि इतनी जल्दी क्या थी। साथ ही उन्होंने जरदारी साहब का शुक्रिया अदा किया कि असफंदियार वली साहब की जो तबीयत है, जो नासाज है, उस पर उन्होंने अयादत भी की, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ साहब की जानिब से कोई फ़ोन नहीं आया तबीयत दरियाफ्त करने के लिए। पीडीएम चला कौन रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। सब नाराज हो रहे हैं। उधर पीपल्स पार्टी में भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस शो कॉज नोटिस का जारहाना अंदाज में जवाब देने का फैसला कर लिया है। यही इत्तलात भी हैं। जबकि आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि कोई शो कॉज नहीं बल्कि ये तो वजाहत है। यानी कि अब पीडीएम के तमाम कार्ड्स एक के बाद एक गिरते नजर आ रहे हैं। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ, ऐसे में हुकूमत के लिए और भी ईजी सेलिंग होगी। तैमूर तालपुर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे सिंध के IT वजीर, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। फिरदौस शमीम नकवी साहब, मेंबर सिंध असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और खिल दास कोहिस्तानी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कौमी असेंबली के मेंबर। तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए आपसे जानना चाहूंगी तैमूर तालपुर साहब, एक जमात ने तो बाकायदा ऐलान कर दिया नाराजगी का इजहार शो कॉज नोटिस, और दूसरे भी उन्होंने बातें कहीं, उस पर आगे चल के बात करेंगे। आप लोगों की जानिब से बाकायदा ऐलान कब होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ऐसे लग रहा है नादिया कि आपको किसने कहा है कि हम पीडीएम को खत्म करने का पूरा इरादा कर चुके हैं, पर ऐसा है नहीं। मुझे किसी ने नहीं कहा, लेकिन जो अंदाज हैं, जो एक्ट्स हैं, वो खुलकर बयान कर रहे हैं। बेसिकली आपका मतलब कहने का ये है कि पीपल्स पार्टी को और एएनपी को दीवार से लगाया जा रहा है। शायद उस बात में तो मैं समझता हूँ हकीकत है, पर हमारी फिर भी यही कोशिश होगी कि हम पीडीएम को आगे लेके चलें। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत भी जो है वो एएनपी से बात करेगी और कोशिश करेंगे कि उनको अलहदा होने से रोके। पर मेरे ख्याल से अब हम सबको होश के नाखून लेने चाहिए। आपको 11 लोगों की, जो 11 पार्टियों की जो एक जमायत है, उसको जमायत नहीं समझा जाए, उनको अलग अलग पार्टीज ही समझे। कोई किसी के अंडर नहीं, हम साथ मिलके काम करना चाहते हैं एक करप्ट निजाम को खत्म करने के लिए। तो लिहाजा इस चीज को जरा गौर से देखना चाहिए। जो शोकास निकालते हैं उससे पहले जरा आपको बैठ के अपना दिमाग लड़ाना चाहिए, और अगर कोई इशू है तो मेरे ख्याल से पीडीएम का इजलास बुलाया जाए, उस इजलास में बुलाकर बात की जाए। इस तरह नहीं कि आप शोकास भेज रहे हैं, आपको पता नहीं हुआ। कि आपको रियलाइज तो करना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पीडीएम ने कितनी मकबूलियत हासिल। अच्छा, तो तैमूर तालपुर साहब, ये मुझे बताएं ना, जो दीवार से लगाने की बात है, जो आपने भी कहा कि एएनपी और पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है, शो कॉज नोटिस के हवाले से भी आपने ये कहा, फरमाइएगा पीडीएम चला कौन रहा है? जी, हमने तो क़यादत मौलाना साहब के हवाले किया, और मौलाना साहब ही मेरे ख्याल से सारे फैसले कर रहे हैं। मौलाना साहब को जरा ख्याल से सोच समझ के सबको साथ लेके चलें। आप डिक्टेट नहीं कर सकते 11 जमातों के वो क्या करेंगे, आपको साथ मिलके चलना है। डिक्टेशन नहीं चल सकती यहाँ पर। सो मुझे ये बताइएगा कि क्या आपकी और जेयूआईएफ की इजारादारी चल रही है पीडीएम में? यू फॉरगॉटन द रेस्ट ऑफ ऑल द अदर पार्टीज, और इस तरह दीवार से लगा के देखें क्या आज नादिया, पहली बात जो शाहिद खाकान अब्बासी के घर पे पीडीएम का इजलास नहीं हुआ है, मैं वजाहत कर दूं। जो सेनेट में पार्टियां हैं अपोजिशन की, जो हम ख्याल जमातें उसको कह लें, अपोजिशन लीडर के हवाले से जो मीटिंग हुई थी, वो जो मीटिंग थी, कोई सरबराही इजलास नहीं था, कोई पीडीएम के कोई दूसरा इजलास नहीं था। बात जो है आप कह रही हैं कि हम ख्याल जमाते
जो सेनेट में इशू हुआ है, जिस पे डेडलॉक हुआ है, जिस पे हमारा इख्तलाफ हुआ है, वाज़े में कर दूं, जिस पे पीपल्स पार्टी ने बाप पार्टी से सेनेट लेकर अपोजिशन की ओहदा लिया है, उस पे हमारा इख्तलाफ हुआ है। पहले इस्तीफ़ाओं पे डेडलॉक था। तो बात यह है कि उसका तो उससे ताल्लुक़ नहीं है। रही बात जो तैमूर साहब कह रहे हैं, देखें जो वजाहत मांगी है या जो शोकास नोटिस दिया है वो सरबराह पीडीएम ने दिया और जनरल सेक्रेटरी उसके शायद खाकान अब्बासी है पीडीएम के, तो ज़ाहिर जनरल सेक्रेटरी जो है शोकास नोटिस जारी करते, कि ये पीएमएलएन का अकेला फैसला नहीं था, ये मौलाना साहब सरबराह उन्होंने ये फैसला किया और शायद खाकान ने ये दिया। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि जैसे तैमूर तालपुर साहब कह रहे हैं, देखिए सब अलग जमाते हैं, सबकी अपने मंशूर हैं, सबकी अपनी आइडियोलॉजी, ये तो एक इत्तेहाद है, ऐसे में शो कॉज नोटिस के बजाय मिल बैठकर डिस्कस करना था ना। देखिए ये एक जमायतों का भी होता है कि जो कोई भी खिलाफ वर्जी करता है पार्टी का रुकन या को मेंबर, तो उसको शोकासी, ये एक जमहूरी अमल है, एक ये जमहूरियत का हुस्न है। इसमें हाँ, इसमें भी इसी तरह होता है। हम पंजाब में इनाउस तब्दीली करें किसी की मदद से, किसी के आशीर्वाद से, जो हमारी अगर हम अपोजिशन का ओहदा लें बाप पार्टी हुकूमत की मदद से, तो ये जो बयानिया है हमारा, अगर के बयानिया का कोई पार्टी बोझ नहीं उठा सकती, ये उसका हक है। ये पार्टी अपना फैसला करे, अलग हो सकती है, ये उसका हक है, ये करे। जो पार्टी अपने पीडीएम के मौक़िफ़ पे खड़ी है, जो उनके नुकात हैं, जो उसके रूह के मुताबिक, अगर पीडीएम नहीं चलेगी, अगर उसको कोई पार्टी अफोर्ड नहीं करती उस बयाने को, तो उसकी मर्जी है। फिरदौस शमीम नकवी साहब, वैसे भी आप मुस्कुराते हैं, लेकिन आज मुस्कुराहट कुछ ज़रा बड़ी मायने खेज भी नज़र आती है। ये आप लोगों के लिए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही साबित हो रहा है कि पीडीएम में इस कदर टूट फूट हो रही है, प्रोवाइड्स यू मच मोर स्पेस टू परफॉर्म नाउ। पहली चीज तो ये है कि डे वन इस वक्त बात इस्तीफे देने, और जिस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब ने ये शर्त रखी थी कि मैं अब मार्च का लाऊं, तो उस वक्त कहूँगा जब आप लोग सब एग्री करेंगे इस्तीफे देंगे। उस दिन हमने कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी इस्तीफे नहीं देगी। 50 साल के तजर्बेकार लोग इतने नालायक हैं कि उन्हें आईन पाकिस्तान का 1970 से लेके 2020 तक ये पता नहीं था कि एक हाउस डिसॉल्व हो जाने से जो है वो सेनेट के इलेक्शन पोस्टपोन। एनीवे, उन्होंने बाई इलेक्शन में भी हिस्सा लिया, उन्होंने सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा लिया, और उन्होंने सेनेट के इलेक्शन में इस्लामाबाद की सीट जीतने के लिए अपने इत्तेहादियों की मदद ली, और फिर इत्तेहादियों की कमर में छुरा भी पकड़ा। हम तो हमेशा से कहते हैं इट इज एन अलायंस ऑफ अपोनेंट्स अगेंस्ट अ कॉमन। ये पहले भी आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। इनको सिर्फ हमसे ज्यादा दुश्मनी है कि ये पापा डैडी मौलवी बचाओ मूवमेंट है, और ये पापा डैडी मौलवी बचाओ मूवमेंट में कुछ जो है दरार पड़ गई। सुनने में ये आता है कि पापा ने जो है वो डील कर ली और डैडी और मौलवी जो हैं वो मारे गए। अब मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, ये तो तैमूर तालपुर साहब बता सकेंगे। हमने ये देखा है कि शायद केसेस कहीं के कहीं चले गए, शायद उनमें उतनी तेजी नहीं रही हो, तो हम तो वो नैब जाने वो जाने, और जिनका ये बात करते हैं सेलेक्ट, जिन्होंने सेलेक्ट किया उन्हीं के लगता है इन्हीं ने कोई डील कर ली। लेकिन फिरदौस शमीम नकवी साहब, एक सेकंड, डील करने वाला कौन है? डील किससे करेंगे ये तो बता दें। आपसे तो हो नहीं सकती डील की है। लेकिन अगर ये आपने सुना है कि सुनने में आ रहा है कि इन्होंने शायद डील कर ली है पापा ने, तो किससे डील करेंगे? क्योंकि या वो आपकी हुकूमत से, खान साहब से कर सकते हैं। आपने सुना नहीं? मैं कहा जिन्होंने हमें सेलेक्ट किया था ना, हाँ। उनसे इन्होंने डील कर दी। अरे वाह, आज तो मतलब आज तो मुझे लगता है सच्चाई का कोई देने एक हमीर हैदर होती साहब बता रहे हैं कुछ जो सच्ची बातें हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब ने भी कह दिया। अब जरा तैमूर तालपुर साहब की बारी है। दिस इज द ट्रूथ एंड डेयर दैट वी आर प्रॉब्ली प्लेइंग राइट नाउ। लेट्स टेक अ ब्रेक। दिल की बात ज़बान पे आ गई। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं इस वक्त पीडीएम में जो तकसीम है उसके हवाले से। तैमूर तालपुर साहब, बहुत ही मज़ेदार सब मैं कहूँगी स्टेटमेंट है फिरदौस शमीम नकवी साहब के तरफ से कि जिन्होंने इन्हें सेलेक्ट किया था उन्हीं से आपकी डील हो गई है। देखिए जी, डील का तो मुझे कुछ नहीं पता, ना कोई डील है, पर एक बात मुझे पता है कि फिरदौस शमीम नकवी साहब सच तो बोलते हैं। इन्होंने ये जुर्रत भी थी, इन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि तुम्हें कुछ शर्म आनी चाहिए, कुछ हया आनी चाहिए। तो
अगर कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास है तो मुझसे ओपनली शेयर करें, हमें भी पता चल जाए किससे क्या डील बनी है। रही बात मेरे भाई कोहिस्तानी साहब की, तो जब हमने पीटीआई के लिए समझ नहीं आता कि तब इनको बड़ी खुशी हुई। पीटीआई भी तो बाप का एक हिस्सा है ना, पीटीआई और वो एक ही बात है। तो मतलब पीटीआई से वोट छीन के ला के आपको दे रहे हैं और खुद ले रहे हैं, तो तब सबको बड़ा मजा आ रहा है। और जब हम बाप से वोट लेके आ रहे हैं तो फिर आपको नाराजगी हो रही है। हालांकि बाप के जो हमें मेंबर्स मिले वो बाप के नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट्स, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो अपोजिशन में हमारे साथ गवर्नमेंट को छोड़ के बैठ रहे हैं, वो गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से खुद तंग हैं। और अब तो ये बात ना करें तो ओपनली उन सेनेटर्स ने खुल के प्राइम मिनिस्टर को और उसकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर दिया है। तो आप इस डील का कैसे हमारे साथ शक कर सकते हैं? हम वाहिद वो पार्टी है, हम वाहिद वो जमात है जिसने हमेशा जेलें देखी, हम लोगों ने केसेस के साथ सफर किया, आज भी कर रहे हैं, पर हमने कभी किसी के साथ बिलो द टेबल कोई हमने डील ना कभी की है, ना हम कभी करेंगे। हमारी इतनी मकबूलियत है कि हम बगैर किसी भी डील के लड़ झगड़ के अपने राइट्स, अपना हक और अपनी सीटें ले सकते हैं, लेते रहेंगे। तो ये मेरे ख्याल से समझ नहीं आता होना क्या था। बेसिकली नादिया, होना तो ये था ना, अभी इस वक्त रियल पीडीएम बता देना कौन सी है? इज पीपल्स पार्टी द रियल पीडीएम, JUIF एंड PMLN इज द रियल पीडीएम, और देयर इज नो पीडीएम? देखिए जी, आई एम होपफुल दैट वी विल सॉर्ट आउट द इश्यूज। पर अगर खुदा ना खास्ता पीडीएम से पीपल्स पार्टी को ANP चले गए तो फिर पीडीएम किसी काम का नहीं रहेगा, फिर पीडीएम कुछ कर नहीं सकता। मुझे सिर्फ इतना बताइएगा कि जो शो कॉज नोटिस के हवाले से खबरें कि पीपल्स पार्टी मसालेहाना जवाब देने को नहीं है, जारहाना जवाब देने को है, ऐसा ही कुछ है पीपल्स पार्टी की सोच इस वक्त? आर यू आल्सो अर्ज्ड बाय दिस शो कॉज नोटिस? मेरे ख्याल से हमें बहुत चीजों का हमने रिप्लाई नहीं दिया है, हालांकि रिप्लाई देना बनता भी था, पर क्योंकि हम चाहते हैं और हम चाहते थे कि पीडीएम एक साथ इकट्ठी रहे और दरारें बीच में ना पड़े, तो दैट इज वाई हम शुरू से एक सब्र, एक तहम्मुल का इजहार दिखाते आ रहे हैं, पर उसका भी अब नाजायज फायदा तो ना उठाया जाए। आप कैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शोकाज नोटिस भेज सकते हैं? किस तरह से भाई? आप क्या, हम क्या पीपल्स पार्टी हमें भेज सकती है ना? हम पीपल्स पार्टी को आप बाहर से आके शोकाज नोटिस भेज देंगे, आप ANP को भेज देंगे, तो किस्सा कैसा चलेगा? अच्छा, तरीका कार गलत है। ये तरीका कार में जो जारहाना अंदाज है, इसमें आपके ख्याल से नून लीग मरीम नवाज साहिबा की सोच ज्यादा है या इवन मौलाना फजलुर रहमान और उनका भी ये जो वेवलेंथ है ये मिलती है कि हर चीज जारहाना होनी चाहिए? नहीं, मौलाना साहब को हमने बड़ा करके आगे किया है, उनको इस पे जरा गौर विचार करना चाहिए था। मौलाना साहब को एक ठंडे आदमी है, एक पुराने आदमी, हम समझते थे, हमें उनसे एक्सपेक्टेड था कि वो पीडीएम की सारी जमातों को वाहिद शख्स हैं जो बेहतर आगे लेके चल सकते हैं। जहाँ भी हमारा सारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, हम ना किसी की मर्ज़ी से किसी को निकालना चाहते हैं। अगरचे इमरान खान से हमारी सियासी लड़ाई होगी, सियासी मैदान में होगी, हम उनकी मुसल्लत शुदा हुकूमत की मुखालफत करते हैं। हम चाहते हैं कि अवाम के वोट से आए, इमरान खान आए या हम आए, अगर कोई मुसल्लत ना करें। हमें इमरान खान से लाख इख्तिलाफ हो, मगर इमरान खान को भुजदार के निकालने के लिए हम तीसरी कोई मदद लें, फिर हमारा बयानिया कहाँ खड़ा होगा? पंजाब में तब्दीली के लिए क्या पीपल्स पार्टी ने ये कहा था कि हम तीसरी कुव्वत यानी मुक्तदर हलकों से मदद लेंगे? देखें, पहली बात तो ये बात, पीपल्स पार्टी जिनकी 7 सीटें हैं उनको तो किस तरह वो कहती है कि पंजाब में इन हाउस चेंज करें, और जब हम हासिल बिजनजों को नहीं जितवा सकते, हमारी अक्सरियत है, हमारा गीलानी, हमारी अक्सरियत होने के बावजूद गीलानी हार जाता है, तो हमें समझना चाहिए कि ये जो वोट पे डाका 2018 में लगा, या हासिल बिजनजों के नो कॉन्फिडेंस में लगा, या आज गीलानी साहब के लिए लगा। मैं आपको नादिया बताऊँ, गीलानी साहब की जो इलेक्शन थी सेनेट में, कौमी असम्बली में हम जब मौजूद थे, तो हमारी लीडरशिप उस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी उस तरह उसकी इलेक्शन लड़ रहे थे जैसे वो PMLN का कैंडिडेट हो। हमारे में इतना जज्बा था। और उसके बाद जब इन्होंने जाके चोर दरवाजे से एक 4 मेंबरान को राब्ता करके अपना अपोजिशन लीडर एक छोटी से ओहदे के लिए, तो ये बयानिया हमारा नहीं है, हम उस पर हमारा इख्तलाफ है, ये हम किस तरह कबूल करेंगे? अच्छा। ये हम हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। और हम इन हाउस चेंज, आप देखें किस तरह इन हाउस चेंज आएगी। अगर इन हाउस चेंज हमारे वोट की ताकत होती, अगर हमारी पार्टियों में जिस तरह हम हासिल बिजनजों को कामयाब करा सकते, इस तरह गिलानी का हम समझते ढाके लग रहे हैं, तो उन ढाकों में हम कहें कि
हम भी फिर उसी जैसे पहले होता रहा फिर हम वो करें, तो हमें नहीं करना था। हम सीधी बात है, नवाज शरीफ साहब मैनर में पाकिस्तान नहीं में चाहिए हमें ऐसा इक़्तिदार। हाँ। नहीं, हमें ऐसा इक़्तिदार चाहिए जिसमें हम आवाम की खिदमत ना कर सके, जिसमें पार्लियामेंट फैसला ना कर सके। आपको पीपल्स पार्टी अब अलहदा होती नजर आ रही है? जो बात वो कह रहे हैं कि ये सही नहीं था कि मिलकर बैठकर बात करनी थी रादर देन गिविंग देखो, ये शो कॉज पीपल्स नोटिस। पार्टी को फैसला करना है। अच्छा, उन्हीं को ये करना उनकी है। मर्जी होगी कि वो पीडीएम के साथ चलना चाहती है, नहीं चाहती है। चाहे वो 5 वोटों से जो दिलावर ग्रुप है वो ये भी कह दो, जो हुकूमत के खिलाफ भी बात करें, तब भी आप कहते हैं कि नहीं। मैं कहता हूँ गिलानी साहब आज भी हमारी अक्सरियत है ना, 59 है, हम 4 इनके और भी इनके हैं, उनको निकाल के फिर भी हम 59 है। आज भी नो कॉन्फिडेंस मूव करे संजरानी के खिलाफ। हम चाहते हैं कि संजरानी साहब, गिलानी साहब इस सेनेट का चेयरमैन बने, तो पीपल्स पार्टी आए मैदान में। ये तरीका, यही जमहूरियत है ना। तो हम ये नहीं चाहते कि आप अपोजिशन का ओहदा किसी की और की मदद से लेके जरा फिरदौस नकवी साहब से पूछ लेते हैं। फिरदौस साहब, आपको लगता है व्हाट इज द फर्स्ट, लेट्स स्टार्ट वन बाय वन, आपके नजदीक, हुकूमत के नजदीक इस वक्त ऑपोजिशन, रियल ऑपोजिशन कौन सी जमात आपको नजर आ रही है? क्योंकि पीडीएम पहले थी यूनाइटेड और जाहिर है वो हुकूमत के लिए कहीं ना कहीं प्रेशर जरूर क्रिएट कर रही थी। राइट नाउ इज पीएमएलएन एंड जेयूआईएफ योर ऑपोजिशन, पीपल्स पार्टी इज योर ऑपोजिशन, रियल ऑपोजिशन? मैं समझता हूँ कि देयर इज नो ऑपोजिशन, एक्चुअली देयर आर सीक्रेट सेल्फ इंटरेस्ट। बात यह है कि एक चीज रोज़े रोशन की तरह आया थी और उस दुखती रग के ऊपर जरदारी साहब ने हाथ रख के पूरा ऐलान कर दिया और अयां कर दिया कि किसका किरदार क्या है। यहाँ अयान अली की बात नहीं कर रहे थे मुर्ताल पूछा, मैं रोज़े रोशन की तरह बात को अयान करने की बात कर रहा हूँ। वो क्या थी? वो ये थी कि अगर नवाज शरीफ साहब को इस मुल्क का इतना दर्द है, जमहूरियत का इतना दर्द है, पाकिस्तान से वो मोहब्बत रखते हैं, तो पाकिस्तान की खातिर जान कुर्बान हो जाए, वो कोई बड़ी बात तो नहीं है। ये तो हर पाकिस्तानी की आरज़ू है कि मैं अपने वतन पे शहीद हो जाऊं और जमहूरियत के लिए शहीद हो जाऊं, तो वो तो और भी बड़ी बात है। आ जाए, जिस दिन वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे हम अपने इस्तीफे दे देंगे। इनको यकीन था कि वो ये काम कभी नहीं करेंगे जिस जिद्दोजहद और झूठ बोल के वो गए, कि नवाज शरीफ कुछ भी हो जाए, जब तक इमरान खान साहब हुकूमत में हैं वो वापस पाकिस्तान आने की जरूरत पड़ेगी। ये वो बात थी जो आसिफ जरदारी साहब 100% कन्विंस है और हम उनके ममनून हैं कि हम बात किसी तरह भी कहते रहते, लोग मानते नहीं। हम आसिफ जरदारी के ममनून हैं कि उन्होंने अपने इस एक जुमले के जरिए नवाज शरीफ के किरदार को पूरी कौम के सामने खोल के रख दिया, मरियम नवाज के किरदार को खोल के रख दिया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को ये साबित कर दिया कि ये नवाज लीग है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नहीं है। इसको पाकिस्तान के अवाम में जो ये कहते थे महंगाई है, तकलीफ है, ये मुसल्लत हुकूमत है, जो ये चार्ज लगाते थे और हम पब्लिक मूवमेंट से रिमूव करेंगे, ये कुछ नहीं था। इनको सिर्फ एक चीज चाहिए कि नवाज शरीफ को जाने दो, अब मरियम नवाज को जाने दो और हमारे खिलाफ केसेस खत्म करो। तो एक को तो आपने जाने दिया ना, अब दूसरे को जाने देंगे? देखिए, हम तो उसके एक जाने के ऊपर भी हमारा स्टैंड बड़ा वाज़ेह है। मैं, अगर आप मुझसे कहेंगे कि हाँ हमारे से गलती हुई, मैं पहला आदमी हूँ, हाँ गलती हुई, वी गॉट बी फूल्ड बाय व्हाटएवर मेथोडोलॉजी वाज यूज्ड, कि उनकी प्लेटलेट्स 2000 तक लाई गई, जो भी उसके अंदर जिसका भी कमाल था। 2000 प्लेटलेट्स के ऊपर इंसान जिंदा नहीं रहता, 15000 के बाद उसके जिस्म से खून निकलना शुरू हो जाता है। That raises a lot of questions on Punjab government and the health department. A lot of questions on the laboratory, let's question on those doctors who examined him. That leaves a lot of questions कि ये conspiracy इस पगल के साथ किसने की। जो इन्वॉल्व हैं वो जब भी इसकी तहकीकात होंगी, वो मसला है अपनी जगह, और मैं समझता हूं कि वो जो किसका भी किरदार है बड़ा घिनौना किरदार है। हमने बड़ी कोशिश की गई कि उनसे बॉन्ड लिया जाए, हमारी अदालतों ने वो बॉन्ड नहीं लेने दिया और अब उन्होंने जो कहा था कि रिपोर्टें आएंगी, सब कुछ होगा, वो कोविड का बहाना बनाए हुए बैठे हुए हैं कि बरतानिया में के अलावा कहीं इलाज नहीं हो सकता, बीमारी किसी को पता नहीं। अच्छा, कि वो कौन सी बीमारी है जिसका पाकिस्तान में इलाज नहीं होता, और पाकिस्तान के डॉक्टर्स कहते हैं कि हाँ हमें इस बीमारी का इलाज या हमारे पास वो सहूलतें मौजूद नहीं है जिससे हम।
आप सोचे, हमारे तैमूर तालपुर साहब कहते हैं कि न्यूयॉर्क से लोग आते हैं एनआईसीवीडी में इलाज कराने, ये लंदन से ही बुलवा के इनका इलाज करा दें प्लीज तैमूर साहब। नहीं, उन्होंने तो ऑफर की थी। यू हैव फॉरगॉटन, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये ऑफर की थी कि आप सिंध आए नवाज शरीफ साहब, हम आपका इलाज करवाते हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये है कि अगर हार्ट का आर्जा है तो नवाज शरीफ साहब ने पंजाब में बनाए हो या ना बन जाए, बकौल तैमूर तालपुर साहब के, बिलावल साहब के, सिंध के अंदर सारे इलाज हो जाएंगे दिल के आर्जे के। न्यूयॉर्क से लोग आते हैं इलाज कराने। अच्छा, ये तो थोड़ी है ना कि इलाज कौन सी बीमारी है ठीक है। तो फिरदौस शमीम नकवी साहब, सो व्हाट आर यू सेइंग, बिकॉज़ आई हैव टू टेक अ ब्रेक। आप पीडीएम का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं, ये बताइए कि विदाउट पीपल्स पार्टी एंड विदाउट एएनपी आपको लगता है कि ये पार्टीज पुल ऑफ कर सकेंगी उस पूरी तहरीक को जिसका कि उन्होंने इरादा किया था? खत्म हो चुका, इनका बयानिया खत्म हो चुका। 2023 में इनको बड़े मसाइल होंगे। ये इन्होंने ना परफॉर्म किया है ना डिलीवर किया है। जो कुछ पीपीपी सिंध में पिछले 13 साल से कर रही है वो सबके सामने आया है। कब तक लोगों से झूठ बोलेंगे? खौफ की सियासत कर रहे हैं, एमकेएम अल्ताफ वाली सियासत ये सिंध के अंदर कर रहे हैं, करते रहे। कभी ना कभी तो इनका भी एहतसाब होना है और इंशाल्लाह वो जब दिन जरूर जल्द करीब आएगा और इनका एहतसाब होगा और कड़ा एहतसाब होगा। हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि नैब इस वक्त इट हैज टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। मेरा पहले भी आपके प्रोग्रामों में कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, नैब जिस तरह एक्यूज करती है देन इट मस्ट सी थ्रू दोज एक्यूजेशन। चले अब ठीक है, मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, मैं एक ब्रेक ले रही हूँ। वो जिस कड़ा एहतसाब का जिक्र आप कर रहे हैं, वो कड़ा एहतसाब का वादा भी आप ही की जमात ने और खुसूसन इमरान खान साहब ने किया हुआ है। इस वक्त ऑपोजिशन के लिए क्या मुश्किलात खुसूसन पीपल्स पार्टी के लिए हो सकती हैं अगर वो पीडीएम से बाकायदा अलहदा होने का ऐलान कर देती है, या फिर दीगर जमातों के लिए? एक ब्रेक के बाद इस पर बात कर लेते हैं। वेलकम बैक। तैमूर तालपुर साहब, जो इस वक्त जाहिर है कि इस पीडीएम का हाल है, एक तो सबसे पहले ज़रा ये वाजे कर दीजिएगा, ये बात खाकान अब्बासी साहब भी कई बार कह चुके हैं, क्या पीपल्स पार्टी में ये सोच है कि अ कंबाइंड ऑपोजिशन इन द सेनेट बड़े आसान से आप सादिक संजरानी साहब को तहरीक अदम एतमाद से हटा सकते हैं? कहीं इस पर डिस्कशन हो रही है? नादिया, अगर ये लोग हमारे साथ हमारे कहने पर चलें और ज़रा सब्र व तहम्मुल दिखाएं तो मैं आपको बताऊं बहुत क्लियरली कि सिर्फ सेनेट में नहीं, हम नेशनल असेंबली में भी नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। हमारे पास वो नेम्स, वो फिगर्स पड़े हुए हैं, हमने अपनी वर्किंग की भी है, पर ये ट्रस्ट डेफिसिट बीच में बन गया है, ये बहुत नुकसान दे रहा है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, पूछ रहा हूँ अपने भाइयों से या अपना फिरदौस भाई से कि भाई एमा सर्जेंट का क्या हुआ, सीटा वाइट का क्या हुआ, या क्रिस्टीन बेकर का क्या हुआ, या लीजा कैम्पबेल का क्या हुआ? वो तो आपने जो उनके साथ किया आपने कर दिया, खत्म होगी बात। Why are we going on that route, तैमूर साहब? Why are we going? We're discussing opposition. भला कर देना, इस मुल्क का तो ये कुछ भला कर तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा। हम तो कोई जाती किसी की जिंदगी में नहीं पड़ रहे हैं। अब इनको इतना अच्छा फायदा अगर मिल रहा है, अगर ये कह रहे हैं अपोजिशन है ही नहीं, तो व्हाई डोंट दे कॉन्सेंट्रेट ऑन द इकोनॉमी? ये जो 11% तक इन्फ्लेशन ले गए, इसको नीचे लेके आए ना भाई। लोग भूखे मर रहे हैं, उन लोगों का कुछ कर लें आप। आपने दवाइयों को 400-500% बढ़ा दिया है, लाइफ सेविंग ड्रग्स को आप उनको मेहरबानी करके नीचे ले आए। आपका जो चलिए, हुकूमत की परफॉर्मेंस बिल्कुल अब बनती है जब कोई ऑपोजिशन ये मानते ही नहीं कि है भी। अब जरा इस पर आए कि पंजाब में जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का आप लोगों ने जिक्र किया, कोहिस्तानी साहब कहते हैं कि आप उनसे मदद लेना चाहते हैं जिनके खिलाफ ये पीडीएम बनी थी। हमारा मकसद है इस कठपुतली हुकूमत से निजात दिलाना इस मुल्क की आवाम को। तो हमने जो जहन बनाया था, जिसमें पहले नून लीग भी हमारे साथ पेश इस बात पे थी कि हम हर वो चीज करेंगे, हर वो चीज इस्तेमाल करेंगे, हर उस चीज से फायदा उठाएंगे जो हमें इस चीज में मदद कर सकती है। तो चाहे एस्टैब्लिशमेंट ही क्यों ना हो, चाहे एस्टैब्लिशमेंट ही क्यों ना हो, एस्टैब्लिशमेंट के पास कौन जा रहा है? हम तो इंडिपेंडेंट्स के पास जा रहे हैं। पीटीआई के लोग टूट के हमारे पास आ रहे हैं। आपने देखा सिंध में ओपनली, आप समझे कि आके पीटीआई ने ओपनली नारा मार के भुट्टो का पीटीआई एमपीज ने वोट दिया। तो इस तरह अगर काफली के लोग हमारे पास आना चाहते हैं, अगर पीटीआई के लोग टूट के हमारे पास आना चाहते हैं, अगर बाप के लोग टूट के हमारे पास आना चाहते हैं, तो वो क्यों ना आए जी। आपका मकसद क्या है? हम थोड़ी करें हुकूमत हमें बनानी, हमारे तो फिगर्स ही नहीं, हमारे तो नंबर्स ही नहीं है। ठीक है, हम तो कह रहे हैं पीएम नून को कि वो आपको अच्छा लाए। लोग सफर कर रहे हैं पंजाब में, गेट देम अ गुड चीफ मिनिस्टर। आप ढूंढने किसको लाने, हम तो मदद करने को तैयार हैं। सही
सही है। मैं ज़रा ये सवाल पूछना चाहूँगी, आज बल्कि अमीर हैदर होती साहब ने भी कहा कि यहाँ तो शो कॉज नोटिस भेज दिए गए फ़ौरन, लेकिन JUIF PTI के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी के खिलाफ लाड़काना में है, ऐसा ही है ना? देखिए, लाड़काना में जो JUIF का है वो अवामी इत्तेहाद है। ये लोकल इत्तेहाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनते हैं और ये पाकिस्तान में हर जगह पे होता है। इस तरह नहीं है। इस तरह मैं आपको बताऊं, नहीं कि मतलब हुकूमत से मदद नहीं हो गई है जिनके खिलाफ आप लोग खड़े हुए। बात ये है कि अवामी इत्तेहाद है लाड़काना को, आज से नहीं है वो। उसको 2 इलेक्शन उन्होंने लड़ी है, उनमें GDA के हैं, इलेक्टेबल हैं, वो उन्होंने वहाँ पे इत्तेहाद किया हुआ है लोकल सतह पे। इससे पार्टी का कोई मामला नहीं है। JUIF ने पीपल्स पार्टी को गोटकी में भी सपोर्ट किया, अभी थतवाकर में भी सपोर्ट किया, PMLN ने भी सपोर्ट किया, अभी 249 में जब हमारी बारी आई है। बात करें, मेरी बात सुने ना, आप लोगों ने कहा था आगे जो इंतखाबी हमारे इत्तेहाद भी बन सकते हैं, मैं आपको पीपल्स पार्टी के और PMLN के, मैं आपको गड़ी खुदा बख्श मरियम नवाज साहिबा भी जाती हैं। बिल्कुल, हम आइंदा भी जाएंगे, हमारा कोई ऐसा ताल्लुक खराब नहीं है, हम नहीं जाएंगे। मैं आपको बताऊं, हमारा ये फैसला हुआ था जो भी बाई इलेक्शन होगी उसमें जो रनर है उसको सीट दी जाएगी। अभी जो 249 में कराची में इलेक्शन हो रहा है उसमें शहबाज शरीफ साहब 2nd नंबर पे हमारे वोट थे, 800 वोटों से हमें हराया गया था। तो आज PDM को चाहिए था, पीपल्स पार्टी को, कि अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करते, मगर पीपल्स पार्टी ने अभी तक उनका कैंडिडेट खड़ा है। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल साहब, बिलावल साहब के पास गए हैं। हमने कहा है कि ये सीट हमारी है, हमें दिया जाए। तो ये नहीं है, यहीं पर ये तजाद आ गया ना। उधर लोकल पॉलिटिक्स ऐसी है कि हम GDA के साथ जो है JUIF हमेशा से इत्तेहाद करती है पीपल्स पार्टी के खिलाफ, PTI के साथ इत्तेहाद नहीं है, शख्सियतों का इत्तेहाद है। और यहाँ पर आप कहते हैं कि हमारे लिए रनर अप की जगह रखी जाए। इसलिए हमने की है ना, जहाँ पे बाई इलेक्शन सिंध में हुए हैं तो पीपल्स पार्टी के विनर और रनर थे, तो हमने PMLN और JUIF तमाम पार्टियों ने पीपल्स पार्टी अभी भी ये कह रही है हमारी कोशिश है कि हम इस इत्तेहाद को बरकरार रखें। मैं तो कहता हूं मैं ये कहता हूं कि हमारी सेनेट में अक्सरियत है। हम चाहते हैं कि गिलानी साहब इस PDM के प्लेटफॉर्म से कैंडिडेट थे, आज भी बने, तो संजरानी साहब के रिमूवल से वो ट्रस्ट बिल्ट होगा दोबारा। हाँ बिल्कुल होगा। अच्छा, और हमारे कोई ऐसे ताल्लुकात खराब नहीं है कि हम बात नहीं, हम सियासी पार्टियां हैं, हमारे इख्तिलाफ भी रहे, हमारी दोस्ती भी रही है और कल भी हम बैठेंगे, ऐसी बात नहीं है, मगर उसूलों पे बैठेंगे जो इस मुल्क की डेमोक्रेसी के लिए, इस पार्लियामेंट के लिए बिल्कुल उसी ऑफिस का है जिसमें सब लाइक माइंडेड होते हैं, एक एक्सपीरियंस्ड होते हैं, एक सा एक्सपीरियंस, एक सी नॉलेज, एक सी एजुकेशन होती है और सब एक दूसरे का बॉस बनते हैं। यहाँ पे यही गलती हो गई है जो PDM का शो कॉज नोटिस है, जो मैंने इब्तिदा में कहा था एटम बम साबित हुआ है इस्तीफों से ज्यादा। बहरहाल फिरदौस शमीम नकवी साहब, लास्ट वर्ड्स फ्रॉम यू ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट नाउ, वेरी राइटली पॉइंटेड आउट बाय तैमूर तालपुर साहब। अब तो आपकी कोई ऑपोजिशन ही नहीं है ना, आपने कहा ना पीपल्स पार्टी ना ये सब, नाउ यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन परफॉर्मेंस। नो तैमूर तालपुर साहब ने बड़ा आसान कह दिया। मैं एक 100 फुट का खड्डा खोद के चला जाऊं और वो कह दें कि जी इमारत बन जाए, पहले तो खड्डा भरूंगा ना फिर इमारत बनाऊंगा। बात कर दो यार, 3 साल में मैं आपकी बारी में खामोश। अच्छा उनको कंप्लीट करने दें, वी हैव वेरी लिटिल टाइम जी। जहां तक परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, लुक एट द परफॉर्मेंस ड्यूरिंग कोविड। सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी है, बेस्ट परफॉर्मिंग डीलिंग विद इट सोशली रहा है। आप अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को देख लीजिए, आप अपना प्राइम डेफिसिट देख लीजिए, आप अपनी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ देख लीजिए, आप एनवायरनमेंट देख लीजिए, आप कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स देख लीजिए, आप सोशल नेट का प्रोग्राम देख लें, आप एहसास प्रोग्राम देखें, लंगर देखें, पनाहगाह देखें, आपको कहाँ नहीं नजर आ रहा है? एक अवाम का हाल आपको क्यों नजर नहीं आ रहा? महंगाई क्यों नजर नहीं आ रही? बेरोजगारी क्यों नजर नहीं आ रही? फिरदौस शमीम नकवी साहब, लिख दैट इशू, वी विल लिख दैट इशू। हमने ये नहीं कहा कि 10,000 बसों का वादा सिफर बस, 2,000 बसों का सिफर वादा। कराची के अंदर पानी नहीं आया 16 साल से एक कतरा, और कोई इनकी कान पे जू नहीं रेंगती। लोकल बॉडीज का निजाम का बेड़ा गर्क किया। आप लोगों ने नया लाना था, आप ना ला सके। पंजाब में आप लोकल बॉडीज को बहाल नहीं होने दे रहे, इवन आफ्टर द कोर्ट डिसीजन। जी, कोर्ट के डिसीजन के बाद भी पंजाब में आज आपने देखा ना, लोकल बॉडी के सारे नुमाइंदे जो नून लीग के हैं वो बाहर बैठे थे टाउन हाउस के, उनको तो अंदर नहीं जाने दे रहे। बैठे हुए हैं और हम जो है अनाउंस कर चुके हैं कि लोकल बॉडीज का निजाम बहाल होगा। और मैं समझता हूँ इलेक्शंस आर गोइंग टू बी अनाउंस्ड। थर्ड वेव ऑफ कोविड इज ओवर। अच्छा, थर्ड कोविड इज ओवर, इलेक्शंस विल बी अनाउंस्ड, पहले भी अनाउंस हुए थे। अच्छा, तो अब इलेक्शंस जो हैं वो हो जाएंगे और कराची में भी जितने वादे थे वो भी पूरे हो जाएंगे।
जी, मैं कराची के वादे तो पहले उनको जो 600 अरब खर्च करने थे इस साल के अंदर 200 अरब वो तो करें। हम तो अपने प्रोग्राम्स के ऊपर मैं आपको बता सकता हूँ, ग्रीन लाइन विल बी ऑपरेशनल इन अगस्त। भिखारी बना दिया आपने अगस्त। जनाब आला, बिल्कुल लंगर खाने खोलते जा रहे हैं। ठीक। रेलवे का डिजाइन और टेंडर हो चुका है, कंस्ट्रक्शन का टेंडर ऑन हो जाएगा। उसका जो है आपका जो फ्रेट कॉरिडोर है उसका जो है कंसल्टेंट ने कर लिया, उसकी भी बिड हो जाएगी। इसका मतलब एवरीथिंग इज इन द पाइपलाइन। जस्ट लास्ट वेरी ब्रीफली जस्ट टेल मी, यू थिंक द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर हैप्पी? फिरदौस शमीम नकवी साहब, हुस्नाबाद नाले पे काम फिजिकली हो रहा है, अवाम खुशहाल है या नहीं? आपको क्या महसूस होता है? क्या चीज? अवाम खुशहाल है इन सारे फिगर्स के बावजूद? जी, मैं ये समझता हूँ कि अवाम जो है महंगाई से परेशान है, उनको इस मसले का हमें हल करके देना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। आगे देखिए पीडीएम में क्या होता है, मिलकर फिर बैठ जाते हैं या फिर अब आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके ऐलान किया जाएगा तकसीम का। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।